हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे भी जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। ओंकारेश्वर भी लंबे समय तक संसद कवर करते रहे हैं, मैं भी करता रहा हूँ। लेकिन हमने ये संस्कृति नहीं देखी है, ये परंपरा जो जिस ढंग से संसद सदन चलाए जा रहे हैं, ये हमने कभी देखा नहीं है, ये इसी दौरान देखने को मिल रहा है। ओंकारेश्वर जी, इस संस्कृति में पार्लियामेंट कितनी रेलिवेंट रह गई? पार्लियामेंट में जाना, आपकी आवाज ना सुना जाना, आपके मुद्दे के लिए गुंजाइश ना निकालना, और जब हंगामा करे सांसद विपक्ष विरोध प्रदर्शन करे तो उसके 1 दर्जन 14-15 सांसदों को एक मुश्त निलंबित कर देना, ये एक नई शैली है। इसमें विपक्ष के लिए क्या गुंजाइश बचती है? देखिए, विपक्ष के लिए इसमें कोई खास गुंजाइश नहीं बनती है, और जैसा कि ये आपने कहा, हमने भी संसद को कई सालों तक, दसियों सालों तक कवर किया है। उस समय जो परंपरा रहती थी उसमें हंगामे होते थे बहुत सारे। एनडीए की सरकार के समय भी देखा हमने, संयुक्त मोर्चा सरकार के समय भी देखा। विपक्ष हंगामा करता था, मुद्दों को उठाता था, धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से सांसदों का निलंबन नहीं किया जाता। अगर 2019 के बाद के आंकड़ों को देखें तो करीबन 71 बार से ज्यादा ये पहले का आंकड़ा है। अभी हाल का आंकड़ा अगर उसमें जोड़ दें तो मुझे लगता है कि 75-80 के आसपास होगा। 75-80 बार ऐसी घटना हो चुकी है जब सांसदों का निलंबन हुआ है। कभी 5 का, कभी 15 का, कभी मैंने इससे भी कई बड़ी संख्या रही है सांसदों के निलंबन की। और ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का स्वर तो उठना ही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी पर ये लागू होता है कि भाई कांग्रेस विरोध करेगी। भाजपा भी विरोध करती रही है। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ दूसरी पार्टियां जो रहती हैं वो आवाज उठाती हैं। चिंता की बात तब होती कि आप किस मुद्दे पर आप निलंबन कर रहे हैं। आज जब संसद की सुरक्षा का सवाल उठाया गया, उस पे अगर कोई आवाज उठा रहा है, उस पे अगर कोई सवाल पूछ रहा है, तो आप उसका निलंबन कर रहे हैं। और निलंबन करते समय भी कैसी हड़बड़ी कि जो संसद में मौजूद नहीं था उसका भी नाम शामिल कर लिया गया, बाद में उसका नाम विड्रॉ कर लिया गया फाइनल उससे। तो मतलब आप सर्टेनली आपने मन बना रखा है कि कुछ लोगों को बाहर करो। किसको बाहर करो वो याद नहीं है, लेकिन चलो इसका भी नाम लिखो, इसको भी नाम लिखो, और नाम लिखो और बाहर कर दो। ये ठीक परंपरा नहीं है। सवाल विपक्ष के पास जो उनके विकल्प का जो आपने कहा, विकल्प बहुत कम है। आपको संसद में अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और संसद में क्षमता बढ़ाने के लिए आपको जमीन पर अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी पार्टियां सत्ता की राजनीति के आज के इस दौर के तौर तरीके को समझने में नाकामयाब रही हैं। आज भी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी या प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी है, संगठन के स्तर पर उसमें काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप देखिए ना, आपको समझना पड़ेगा कि आपके सामने प्रतिद्वंदी कौन है। प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी है, जो पन्ना प्रमुख तक की बात करती है, और सिर्फ बात नहीं करती, वास्तव में उसके पन्ना प्रमुख होते हैं। उसके इतने सारे विंग हैं जो काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहते हैं। जो संघ का समर्थन है वो है ही है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको समझना पड़ेगा कि हमको भी क्यों नहीं ऐसे तरीके हम अपनाएं कि हमारे तमाम विंग काम कर रहे हों, और हम जमीन से उतने जुड़े रहें कि चुनाव जीतते जीतते हार जाएं, ऐसा ना हो। बहुत मामूली मामूली वोटों से हार जाएं, आप ईवीएम का सवाल उठाएं तो उसमें भी आधे अधूरे मन से उठाएं। इसका मतलब आपका पूरा पूरा शक नहीं है, तो इसका मतलब वो सवाल गया। आप किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि संसद संसद छोड़ देना चाहिए। ये उसमें भी इतने बार इन लोगों को निकाला गया है, कहां संसद छोड़ दिया, कहां क्या हुआ? तो आपको कहीं न कहीं समर्पित भाव से कार्य करना पड़ेगा। एक दफा आप भारत जोड़ो कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद आप शांत बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं जी, चलता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें लगातार आपको इस कार्य में लगा रहना पड़ेगा। तो
और अब राजनीति की परिपाटी सामने है आपके, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट है। जो आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय था वो नहीं है आज। आज एक दूसरे किस्म की पार्टी सत्ता में है, आज दूसरे किस्म का तरीका है आपके सामने, तो आपको उसी तरीके से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और आपको मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प मुझे नहीं दिखाई देता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।